Hello bachcho, let's see this question. The question says a metallic ring with a cut is held horizontally and a magnet is allowed to fall vertically through the ring. Then the acceleration of this magnet is equal to g, more than g, less than g, or sometimes less and sometimes more than g. Key concept. The question is based on the concept of electromagnetic induction EMI, induced current and Lenz's law. लेंजेस लॉ। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक मेटालिक रिंग है जिसमें एक कट है और इसको हॉरिजॉन्टली रखा गया है और इसके ऊपर से वर्टिकली एक मैग्नेट फॉल करता है। तो इस मैग्नेट के एक्सेलरेशन में क्या इफेक्ट होगा ड्यू टू दिस मेटालिक रिंग? क्या ये इक्वल टू जी होगा, मोर देन जी होगा, लेस देन जी होगा, या समटाइम लेस एंड समटाइम मोर देन जी होगा? जैसे कि हम जानते हैं कि किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन से उस कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है जिसे हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और अगर सर्किट कंप्लीट है, सर्किट अगर कंप्लीट है तो उसमें करंट फ्लो करेगा। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। अगर सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो करेगा, जिसे इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है कि जिस कॉज से वो प्रोड्यूस हुई है उसी का अपोज करती है। दिस इज बेसिकली द लेंस लॉ। सो एज हियर रिंग में एक कट है, मींस सर्किट कंप्लीट नहीं है। जब उसके ऊपर से उसके पास से मैग्नेट पास करेगा तो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, लेकिन सर्किट कंप्लीट नहीं है इसलिए करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। देयर विल बी नो एनी इंड्यूस्ड करंट, और जब इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा सो देयर विल बी नो एनी अपोजिशन इन द मोशन ऑफ द मैग्नेट। सो मैग्नेट ऐसे ही मूव करेगा जैसे वो मूव कर रहा है अंडर ग्रेविटी, दैट मींस फ्री फॉल। दैट मींस उसका एक्सेलरेशन इक्वल होगा स्मॉल जी के। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 equal to G. Hope you will understand it well. Best of luck.